वनकम, हाउ आर यू? नाइस टू सी यू। आदाब। बहुत से लोग हमारे बाहर ही हैं अभी तक। मुझे भैया थोड़ा टाइमिंग इशू हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हाँ, क्या ये वन रैंक वन पेंशन के बारे में कहना चाहता हूं। काफी दिनों से मेरे पास डेलीगेशंस आ रहे थे, फौज के डेलीगेशंस, और अलग अलग लोगों से मेरी बातचीत हुई और सब ने कहा कि फौज के लिए ये एक बहुत ऐतिहासिक और जरूरी कदम है। फौज के लोग हिंदुस्तान के लिए तैनात रहते हैं, खड़े रहते हैं, आज भी खड़े हैं, पहाड़ों पे खड़े हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी पूरी मदद करें। इसीलिए मैं सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस पे एक बहुत ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है। जवानों को ये लगना चाहिए कि उनका पूरा समर्थन उनकी सरकार करती है। ये हमारा सेंटिमेंट है। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस देश के लिए रोज लड़ते हैं, अपना खून पसीना देते हैं। धन्यवाद। तो सेना में वन रैंक वन पेंशन के प्रस्ताव को जो मंजूरी दी गई है, जो आज के बजट में पेश किया गया है, उसको लेकर राहुल गांधी ने सेना के जवानों को लेकर सिर्फ बात कही। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वन रैंक और वन पेंशन सेना के जवानों के लिए जरूरी है और ये हम उनके सेंटिमेंट समझते हैं। जो सेना के जवान होते हैं वो देश के लिए जिस तरह काम करते हैं, जिस तरह खड़े रहते हैं पहाड़ों पर और मुसीबत जगहों पर, उसके लिए वन रैंक वन पेंशन इन्होंने कहा कि वो हमने इस बजट में पेश किया है। तो ये सेना के लिए जरूर अच्छी खबर है और इस पर राहुल गांधी यहां पर श्रेय लेते नजर आए। उन्होंने कहा कि सेना की तरफ से बहुत से इस तरह के प्रस्ताव मेरे पास आ रहे थे जिन पर मैंने गौर किया और उसके बाद जो आज बजट पेश किया है वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने, उसमें इसे डाला गया है। आपको बता दें, अब सेना में वन रैंक वन पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी। इससे फायदा होगा जवानों को और इसी को लेकर राहुल गांधी अपनी बात रखने आए थे, जिसमें उन्होंने सेना के जवानों को शुक्रिया कहा जो वो देश के लिए करते हैं और कहा कि हम उनकी भावनाओं को समझते हैं, इसलिए हम उनके लिए वन पेंशन वन स्कीम लेकर आए हैं, वन रैंक वन पेंशन स्कीम लेकर आए हैं। ये सिर्फ राहुल गांधी ने कहा, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरे पास डेलीगेशंस आ रहे थे, फौज के डेलीगेशंस, और अलग अलग लोगों से मेरी बातचीत हुई और सब ने कहा कि फौज के लिए ये एक बहुत ऐतिहासिक और जरूरी कदम है। फौज के लोग हिंदुस्तान के लिए तैनात रहते हैं, खड़े रहते हैं, आज भी खड़े हैं, पहाड़ों पे खड़े हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी पूरी मदद करें। इसीलिए मैं सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस पे एक बहुत ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है। जवानों को ये लगना चाहिए कि उनका पूरा समर्थन उनकी सरकार करती है। ये हमारा सेंटिमेंट है। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस देश के लिए रोज लड़ते हैं, अपना खून पसीना देते हैं। धन्यवाद।